हम सबको लगता है कि हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? पर क्या एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब दिया जा सकता है? सवाल यह है कि एवोल्यूशन के नजरिए से हम सबसे ज्यादा किससे मिलते जुलते हैं? अब इसका जवाब शायद वो नहीं है जो सोचा जा रहा है, और ये हमारी पहचान के बारे में एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने लाता है। तो सामने ये 4 ऑप्शंस हैं। हमारा करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी, एक मकड़ी, चीन का कोई स्टूडेंट, या फिर एक मामूली सा बैक्टीरिया। क्या लगता है, इनमें से कौन है जो एवोल्यूशनरी स्केल पर हमारे सबसे करीब है? अपना जवाब सोच के रख लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ज्यादातर लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, एक जवाब ऐसा है ना जो लगभग हर किसी को पहली नजर में बिल्कुल सही लगता है, और हो सकता है कि वही चुना गया हो। तो अगर जवाब था चिंपैंजी, तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग यही चुनते हैं, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। आखिर विज्ञान हमें यही तो बताता आया है कि एवोल्यूशन की रेस में चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी कजिन है। और ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल भी है। आखिर चिंपांजी को हमारे सबसे करीबी पूर्वज या रिश्तेदार माना जाता है। जेनेटिकली हम उनसे 98% से भी ज्यादा मेल खाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये जवाब सही क्यों नहीं है? तो चलिए अब उस सच की बात करते हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा है, क्योंकि जो जवाब सबसे ऑब्वियस लगता है ना, वो यहां पर सही नहीं है, और असली जवाब आपको सच में चौंका सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन का विद्यार्थी। चौंक गए? जी हां, ये सच है। कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक चिंपैंजी के मुकाबले हमसे कई कई ज्यादा मिलता जुलता है। और बस यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब विज्ञान का ऐसा कौन सा नियम है जो इसे साबित करता है? इसका जवाब असल में बायोलॉजी के एक बहुत ही बेसिक लेकिन जबरदस्त पावरफुल प्रिंसिपल में छिपा है। और वो मैजिकल वर्ड है प्रजाति, यानी स्पीशीज। हम सब, चाहे हम कहीं भी रहते हों, कैसे भी दिखते हों, हम सब एक ही बायोलॉजिकल परिवार का हिस्सा हैं, जिसका नाम है होमो सेपियंस। इसको ना ऐसे समझिए, कोई भी इंसान और दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई दूसरा इंसान, आप दोनों जेनेटिकली एक ही टीम में हैं। जबकि एक इंसान और एक चिंपांजी, हाँ, वो करीबी हैं, लेकिन खेलते अलग अलग टीमों में हैं। हमारी जो आपसी समानता है वो कहीं ज्यादा गहरी है। होमो सेपियंस ये सिर्फ एक साइंटिफिक नाम नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। ये वो धागा है जो दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है और हमें बाकी सभी जानवरों से अलग करता है। और देखिए, इस बारे में साइंस बिल्कुल क्लियर है। दुनिया का हर एक इंसान बिना किसी एक्सेप्शन के होमो सेपियंस है। और ये एक ऐसा बायोलॉजिकल कनेक्शन है जो हमारे और चिंपैंजी के बीच के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत और फंडामेंटल है। जरा सोचिए इसके बारे में। चीन का एक स्टूडेंट होमो सेपियंस है। अंटार्कटिका में काम कर रहा एक साइंटिस्ट, वो भी होमो सेपियंस है। केनिया का एक किसान, वो भी होमो सेपियंस है। मतलब हम सब एक हैं। लेकिन एक चिंपैंजी, वो एक पूरी तरह से अलग स्पीशीज है, एक बिल्कुल अलग कहानी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या है? ये हमें हमारी पहचान के बारे में एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाता है, एक ऐसी समानता के बारे में जो हर बाहरी फर्क से कहीं ज्यादा गहरी है। तो यहां से सबसे बड़ा टेक अवे ये है, हमारी एक ही स्पीशीज होने का जो बंधन है ना, वो किसी भी दूसरी स्पीशीज के साथ हमारे इवोल्यूशनरी रिश्ते से कहीं ज्यादा पावरफुल है। यही हमारी सबसे गहरी, सबसे फंडामेंटल पहचान है। हमारी इतनी सारी संस्कृतियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं, लेकिन इन सब के बावजूद बायोलॉजी की नजर में हम सब बस एक हैं, सिर्फ एक मानव प्रजाति। और यहीं पर सोचने के लिए एक गहरा सवाल सामने आता है। अगर साइंस ये कहता है कि हम सब एक हैं, तो फिर हम अपने बीच इतनी दीवारें क्यों खड़ी करते हैं? ये जो बायोलॉजिकल सच्चाई है, ये हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकती है?